नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो चलिए हम लोग आज वर्क एंड टाइम की क्लास पार्ट थर्ड में कुछ नए कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे उनके ऊपर। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे एक वर्क एंड टाइम पढ़ रहे हैं और जिसमें हम 2 क्लासें ले चुके हैं, जिसमें हमने छोटी छोटी क्लासें बनाई हैं, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन लिए हैं। उसके बाद जो आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम ध्यान यहाँ पे देखेंगे। इसमें हमने मिनिमम दो टाइप के आपको कॉन्सेप्ट लिए हैं, जिसमें एक बोला जा रहा है पहला कि इसमें कहा गया जब कोई व्यक्ति शुरुआत में ही काम करते करते छोड़कर चला जाता है, ठीक है। और दूसरा टाइप है कि जब कोई व्यक्ति कार्य पूरा होने से पहले कार्य छोड़कर चला जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कोई काम पे कुछ लोगों को लगा दिया गया, 2 या 2 से अधिक लोगों को, तो काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, पहले वाला जैसे जैसे हमने कह दिया कि एक सड़क बनाना है या कोई चीज़, मान लो सड़क बनाना है इतनी लंबी। शुरुआत में जितने लोग हैं, मान लो ए और बी 2 लोग हैं, शुरुआत में ए और बी को लगा दिया गया काम पे ऐसे, और काम करते रहते हैं। अब बता दिया गया कि शुरुआत में छोड़ कर चले जाने का मतलब है कि कितने दिन तक शुरुआत में काम करते हैं, तो ये समय दिया जाएगा। मान लो 5 दिन तक काम करते हैं, 5 दिन तक। उसके बाद ए चला गया, मान लो ए चला गया, तो लास्ट में कौन काम करेगा? तो लास्ट में जो बचा है उसको करना पड़ेगा, ठीक है। बचा काम ठीक है, कौन पूरा करेगा? बी करेगा। तो इस टाइप से इसको लगा लेंगे। दूसरा टाइप का जो इसमें दिया है वही क्वेश्चन, तरीका वही होता है, सब कुछ वही होता है। बस अंतर ये होता है कि हमको शुरुआती का, जैसे यहाँ पे कहा गया ना शुरुआत में 5 दिन पहले, तो यहाँ पे शुरुआत का टाइम ना देके अंत का टाइम दिया जाता है। जिससे कह दिया जाए कि एक मान लो नहर खोदना है इतनी लंबी। हमसे कहा जाता है कि शुरुआत में ए और बी को एक साथ चालू लगा दिया जाता है काम पे, और ये काम करते रहते हैं। और जैसे ही काम खत्म होने वाला होता है, काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम पूरा होने से 2 दिन पहले ए चला गया, ठीक है। ए अगर चला गया काम पूरा होने से 2 दिन पहले, तो इसका मतलब है कि लास्ट में किसने काम किया होगा? तो लास्ट में बी ने काम किया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का टाइप वही होता है, लगाने का तरीका भी वही होता है लगभग, लेकिन इस वाले में हमको पहले का समय दिया होता है। तो जब समय दिया होगा तो पहले का कार्य भी निकाल लेंगे और अंत का कार्य निकाल के दूसरे का समय निकाल लेंगे। और जब लास्ट में समय दिया होगा तो लास्ट का कार्य निकाल लेंगे और पहले वाला भी कार्य निकाल लेंगे। जब कार्य निकाल आएगा तो पहले वाले का समय भी निकाल आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चनों को लगाएंगे। और पहले हम 2 एग्जांपल देखते हैं, सेम हमने क्वेश्चन को बनाया है, इसको समझते हैं पहले। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, पहले बेसिक तरीका है हम इसको समझाएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चनों पे आएंगे। इसमें कहा गया कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 8 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम शुरू किया। अब इसको पहले देखो ध्यान से कि शुरू दोनों ने मिलकर किया शुरुआत में, परंतु 4 दिन बाद 4 दिन बाद मतलब 4 दिन बाद का मतलब क्या हुआ कि काम कर रहे हैं, जैसे 4 दिन बचे, 4 दिन हो गए काम के, तो जब 4 दिन हो गए एक काम छोड़कर चला गया, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो पूरा काम बताना पड़ेगा आपको। तो हमने बताया है कि आप मान लो कि काम, हमने मान लिया कि मान लो कि ये क्या है, एक नहर है, इसको खोदना है 2 लोगों को। और इसमें हमने किसको किसको लगा दिया? ए और बी को लगा दिया। शुरुआत में ए और बी को हमने काम पे लगा दिया, और ये कितने दिन तक काम करते रहेंगे? तो क्वेश्चन में दिया है कि ये 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये कब तक काम करेंगे दोनों एक साथ? तो 4 दिन तक काम करेंगे, 4 दिन तक एक साथ काम करेंगे। उसके बाद उसके बाद जब ए चला जाएगा तो लास्ट में कौन काम करेगा? तो जब ए चला जाएगा तो लास्ट का काम कौन करेगा? बी करेगा, बी को करना है। इस डायग्राम को बना लेंगे, इस डायग्राम के आधार पे हम सारे क्वेश्चन को लगाएंगे। फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लो। दोनों का समय हमको दिया है 8 और 10। शुरुआत में दोनों एक साथ चालू करते हैं काम, मिलके काम करना शुरू करते हैं।
है ना, और किसी कारण बस ए को जाना होता है, मान लो उसकी बीवी ने बुला लिया, है ना, याद किया उसको, तो छोड़ छाड़ के तुरंत काम चला गया। तो जब ए चला जाएगा तो लास्ट का जो बचा काम है किसको करना पड़ेगा, जो काम पे रुका हुआ है, जो काम करने के लिए रुका हुआ है उसको करना पड़ेगा। तो बी बचा है तो बी को काम करना पड़ेगा लास्ट का। तो जैसे हमको यहाँ पे शुरू का समय दिया है, 4 दिन दिया है हमको, कि 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो जब दिन दिया है तो उसका हम काम में भी निकालेंगे कि 4 दिन में कितना काम किया है। सबसे पहले आ जाते हैं हम यहाँ पे कि ए किसी काम को और बी ये 8 दिन में करता है और बी उस काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में। अब यहाँ से पहले हम क्या निकालते हैं, कुल काम निकालते हैं। कुल काम कितना हो जाएगा, 8 और 10 का लासा कितना हो जाएगा, 8 और 10 का लासा 40 हो जाएगा। 8 और 10 का लासा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 8 से हम 40 को भाग करेंगे तो 8×5 40 हो जाएगा, और 10 से भाग करेंगे 10×4 40 हो जाएगा। तो ये ए और बी की क्षमता हो गई। क्षमता का मतलब ये हो गया कि जो ए है वो एक दिन में कितना काम करता है, जो ए है एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है। बी एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। तो ये एक एक दिन का इनकी क्षमता हो गई, एक दिन में कितना काम करते हैं। इसमें कहा गया कि ये दोनों शुरुआत में एक साथ काम करना शुरू करते हैं, ठीक है, एक साथ काम करना शुरू करते हैं। तो ये अगर एक साथ काम करना शुरू करते हैं तो आप देखिए कि जब ए एक दिन में 5 काम करेगा, बी एक दिन में 4 काम करेगा, तो दोनों मिलके अगर काम कर रहे हैं तो कितना काम कर रहे हैं, 5×4 9 काम कर रहे हैं, ठीक है, 9 काम करेंगे जब दोनों मिलके करेंगे तो। और कितने दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो 4 दिन तक। एक दिन में ये कितना काम करते हैं, 9 काम करते हैं, तो 4 दिन में कितना काम करेंगे, 4 दिन में कितना काम करेंगे ये? तो हम 4 दिन का काम निकालेंगे ना, जो 36। तो आप कहेंगे कि 4 दिन में 36 काम हो गया। कुल काम कितना है, 40 है। कुल काम 40 है तो 36 काम हो गया 4 दिन में, तो बचा कितना काम, क्योंकि बचा काम किसको करना है, बचा काम बी को करना है। और बचा काम कितना है, कुल काम 40 है, 40 में अगर हम 36 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। अब 4 काम किसको करना है, तो 4 काम बी को करना है। अब आप देखो यहाँ पे कि 4 काम बचा और बी को करना है, ठीक है, बी को करना है। समय नहीं दिया लेकिन बी का काम दिया है, बी का काम दिया है, तो बी की क्षमता भी दी है और बी का काम दिया है, तो बी का समय निकाल लेंगे। समय किसका निकालना है, बी का, कि बचा काम बी कितने दिन में करेगा, बी का समय निकालना है हमको। तो काम ऊपर रखते हैं और बटे में बी की क्षमता कितनी है, 4 है। 4 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से 4 को भाग करेंगे तो 1 दिन आ जाएगा। एक दिन, ठीक है, 1 दिन हो जाएगा। तो इसका मतलब बी ने लास्ट में कितने दिन तक काम किया, 1 दिन तक काम किया। लास्ट में कितना दिन काम किया, केवल 1 दिन। क्वेश्चन को एक बार हम फिर से बताएंगे, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में कहा गया कि ए और बी किसी काम को 8 और 10 दिन में पूरा करते हैं। दोनों मिलकर शुरू में काम करना शुरू किया। तो हमने बताया कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक काम करना है, 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, 4 दिन के बाद ए को चला जाना है। तो जब ए चला जाएगा तो लास्ट में कौन काम करेगा, बी काम करेगा। 4 दिन में इन्होंने कितना काम किया है, तो पहले हमने इन दोनों का एक एक दिन का काम निकाल लिया, मतलब इनकी क्षमता। और दोनों जब मिलके करेंगे तो कितना काम करेंगे, एक दिन में 9, दोनों मिलके। तो जब एक दिन में 9 करेंगे तो 4 दिन में कितना काम करेंगे, 36 काम करेंगे। चारों दिन का काम हमने निकाल लिया। अब बचा काम, तो कुल काम में हम 36 माइनस कर देंगे, 4 काम बचा है। अब इसको कौन करेगा, क्योंकि अब ए तो चला गया, जो यहाँ पे ए था वो तो चला गया, तो कौन बचा, बी। अब बी को 4 काम करना है, बी की क्षमता 4 ही है, मतलब जितना एक दिन में काम करता है बी, उतना ही उसके लिए काम भी बचा है। तो मतलब है 4 को 4 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 1 दिन हो जाएगा। तो इसका मतलब लास्ट के 1 दिन बी ने काम किया। तो पूछा जा रहा पूरा समय कितना हो जाएगा, तो 4 दिन और प्लस 1 दिन, तो आंसर कितना हो जाएगा, 5 दिन। पूरा काम कितने दिन में हुआ है, 5 दिन में, ठीक। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 दिन। सेम इसी क्वेश्चन को हम फिर से लगाएंगे, लेकिन दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये वाला भी क्वेश्चन वही है, बस तरीका सा थोड़ा सा चेंज हो गया। यहाँ पे देखिए, इसमें भी वही है कि ए और बी किसी काम को 8 और 10 दिन में पूरा करते हैं।
दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु काम पूरा होने से एक दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया। तो काम कितने दिन में हुआ? सेम वही प्रोसेस है, काम वही है। ठीक, मान लो कि हमने इतनी लंबी सड़क बनाना है इसको, दोनों लोगों को। ठीक है, हमको यहाँ पे समय कहाँ का दिया है? तो समय के बारे में जो बताया गया है कि समय कौन सा है, कि ये बोला गया कि जब ये शुरू में तो एक साथ काम करना शुरू करते हैं, ए और बी शुरू में एक साथ रहते हैं और ये काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। जैसे पता चला कि एक दिन बचा, कितना दिन बचा? लास्ट का एक दिन, एक दिन बचा है। एक दिन बचा है तो कौन चला गया? ए काम छोड़ कर चला गया, ए काम छोड़कर चला गया। तो बचा कौन? बी को करना है। एक सेकेंड, तो लास्ट का काम किसको करना है? बी को करना है। अब देखो यहाँ पे फिर से डायग्राम लगभग वही है, लेकिन हमको जो इसमें दिया गया है वो ये दिया गया है कि समय लास्ट का दिया गया है एक दिन। तो जब हमको समय दिया गया है एक दिन, तो लास्ट का काम भी निकाल लेंगे। अब हम आते हैं इधर फिर से, ए और बी ये 8 दिन में करता है और ये 10 दिन में वही काम करता है। दोनों का लासा ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। इन दोनों की क्षमता भी निकाल लेंगे, 8 से 8 5 40, 10 से 10 चौक 40। इन दोनों की क्षमता हो जाएगी। शुरू में एक साथ ही काम करते हैं, काम करते रहते हैं। लास्ट में जब एक दिन बचता है तो ए चला जाता है, तो लास्ट का एक दिन किसने किया? बी ने किया। ठीक है, अब जब बी ने किया है, कितने दिन तक किया? लास्ट में एक दिन। तो बी ने एक दिन में कितना काम किया होगा? क्योंकि बी एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम करता है। बी एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम करता है। तो इसका मतलब है कि लास्ट में जो बी है, बी एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन का उसका काम 4 है, तो 4 के 4 काम हुआ। तो इसका मतलब जब लास्ट में 4 काम हुआ तो यहाँ पे कितना काम हुआ होगा? पहले तो कुल काम कितना है? 40 है। 40 में अगर हम 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 36। इसका मतलब 36 काम यहाँ पे हुआ है, दोनों ने मिलकर काम किया होगा 36 काम। अब 36 काम है और 2 लोग हैं, तो यहाँ पे हमको समय निकालना पड़ेगा। समय निकालने के लिए हमको क्या करना है कि जब हमको ए और बी का समय निकालना है तो क्या करेंगे? ए और बी का क्या निकालना है? समय निकालना है। तो क्या करेंगे? कुल काम 36 है और जब दोनों लोग कर रहे हैं तो दोनों क्षमता को जोड़ लेंगे। 5 4 9, 9 से भाग कर देंगे, है ना? क्योंकि दोनों दोनों लोग हैं तो दोनों क्षमता से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 9 चौक 36, 9 के 9, 9 चौक 36। तो 4/1 का मतलब 4 दिन। तो शुरुआत में दोनों लोग कितने दिन तक काम पे रहे? 4 दिन तक। तो यहाँ का ये दोनों लोग शुरुआत में 4 दिन तक रहे, लास्ट में एक दिन बी ने किया, तो कुल काम कितने दिन हुआ? कुल काम कितने दिन हुआ? तो 4 दिन शुरुआत के प्लस एक दिन, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5 दिन। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 दिन। देखो हमने क्वेश्चन वही बनाया है, केवल एक ही क्वेश्चन को दोनों टाइप में बदल दिया है। आपको उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मतलब ये है कि अगर हमको समय दिया है तो उससे हम काम निकाल लेंगे, और पूरे काम में हम उस काम को घटा के पहले वाले का काम निकाल लेंगे, और जब काम निकालेंगे तो दूसरे का समय भी निकाल लेंगे। ठीक है, जिसको ये क्वेश्चन ना समझ में आया हो दोनों, तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज करके देख लेंगे दोनों क्वेश्चन को। जितने बार ना समझ में आए 2-3 बार देख लीजिए इसी क्वेश्चन को, और फिर आगे वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे बहुत आसानी से समझ में आना शुरू हो जाएंगे। चलिए, तो हम चलते हैं, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, इसमें बोला गया है कि ए काम 16 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया और फिर ए चला गया, ए चला गया। तो बी ने शेष काम अकेले पूरा किया। काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिन तक काम किया? बी ने कुल कितने दिन तक पूरा काम किया? तो शुरू से लेकर लास्ट तक बी था, तो वही कुल मिला के बताना है कि पूरा काम कितने दिन में होगा। ठीक है, तो हम फिर से वही डायग्राम थोड़ा सा भी 1-2 बार बनाएंगे।
तो हमने मान लिया कि ये यहाँ से यहाँ तक सड़क बनाना है। अब सड़क ही बनवाएंगे अभी अपने कार्यकाल में इसमें। चलिए, इसमें कहा गया कि जो शुरुआत में ए और बी दोनों थे, ए और बी शुरुआत में दोनों थे, और ये कब तक काम करते रहते हैं? 4 दिन तक। 4 दिन तक काम करते रहते हैं। 4 दिन बाद कौन चला जाता है? 4 दिन जैसे ही हो जाते हैं उसके बाद कौन चला जाएगा? तो उसके बाद ए चला जाएगा, तो लास्ट में कौन करेगा काम? बी करेगा। लास्ट में काम किसको करना है? बी को करना है। अब यहाँ पे जब ऐसे डायग्राम बन जाता है तो हम एक बार पहले कुल काम निकाल लेते हैं, कितनी लंबी सड़क है ना? ए और बी, ये 16 दिन में कोई काम करता है और ये कितने दिन में करता है? 12 दिन में। इन दोनों का लासा ले लेंगे, तो लासा जब लेंगे तो कुल काम कितना हो जाएगा? 16 या 48 ना, 16 या 48 और बरचौक 48, ये इनकी क्षमता हो गई ए और बी की। मतलब ए एक दिन में 3 काम करता है, बी और एक दिन में 4 काम करता है। अब मान लो कि हमको 48 किलोमीटर सड़क बनाना है। कितना? 48 किलोमीटर, कुल काम है ना 48। तो देखो, ए बी 4 दिन तक काम करते हैं दोनों मिलके, तो 4 दिन में कितना काम करेंगे? दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं? 7 काम कर रहे हैं। दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं? 7 काम कर रहे हैं। तो जब दोनों मिलके एक दिन में 7 काम करते हैं तो 4 दिन में कितना काम करेंगे? 4 से गुणा कर देंगे, 4 सते 28 काम हो जाएगा। अब जब 28 काम हो गया तो बचा काम कितना हो जाएगा? बचा कार्य कितना हो जाएगा? तो बचा कार्य टोटल काम कितना है? 48 है। 48 में अगर हम 28 घटा देंगे जितना काम हो गया तो बचा कितना? 20 काम। अब इसको कौन करेगा? तो ये तो पता है कि जब बी बचा है तो इसको 20 काम किसको करना है? बी को करना है। अब बी को अगर 20 काम करना है तो कितना समय लगेगा? जब भी समय निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? जितना काम है ऊपर रखेंगे और जिससे काम करा रहे हैं उसकी क्षमता से भाग कर देंगे, 4 से। तो 4 से जब भाग करेंगे, 4 पंचे 20, 5 दिन क्या हो जाएगा? 5 दिन हो जाएगा। तो इसका मतलब बी ने लास्ट में कितने दिन तक काम किया? 5 दिन तक काम किया। बी ने लास्ट में कितने दिन तक काम किया? 5 दिन तक काम किया। तो इसका मतलब है कुल काम पूछा जा रहा है, पूरा समाप्त करने के लिए बी कुल कितने दिन तक काम किया, है ना? तो 4 दिन ये हो गए, लास्ट के 5 दिन ये हो गए, तो टोटल कितना हो गया? 9 दिन। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 9 दिन। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम जल्दी से। ये देखिए, इस क्वेश्चन को वैसे ही लगाना है। इसमें भी वही बोला गया कि एक्स किसी काम के आधे भाग को 20 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। वाई उसी काम के 5वें भाग को 10 दिन में पूरा कर सकता है। एक्स ने काम शुरू किया और 8 दिन के बाद काम छोड़कर चला गया, फिर वाई ने शेष काम पूरा किया। उन दोनों को यह काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगे? तो इसमें शुरू में एक साथ नहीं किया है काम, लेकिन हम क्या करेंगे? काम मान लेंगे, मान लो कि यही फिर से। चलिए सबसे पहले देखिए, एक्स के बारे में बताया गया कि एक्स जो है, एक्स आधा काम कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। तो जब आधा काम 20 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो पूरा काम 40 दिन में करेगा। यहाँ तक किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। वाई वाई के बारे में बताया गया, वाई पांचवा भाग मतलब 1/5 होता है, ठीक है। पांचवा भाग का मतलब 1/5। 1/5 भाग कितने दिन में करता है? 10 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो हमने बताया कि जो भाग होता है इसी को उल्टा करके गुणा कर देते हैं, 5/1 से कितना हो जाएगा? 50। तो इसका मतलब वाई कितने दिन में पूरा काम करेगा? 50 दिन में। ये सारी चीजें हमने पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं, पिछले वीडियो में, कि पूरा समय कैसे निकाल लेते हैं। ठीक, यहाँ से हम लासा ले लेंगे, जीरो तो दोनों में है तो जीरो हो जाएगा, 4 5 का लासा 20 हो जाएगा। तो इसका टोटल लासा कितना हो जाएगा आपका? 200। तो इससे भाग करेंगे, 4 पंचे 20 और 5 चौको 20। ठीक, ये इनकी क्षमता हो गई। हमसे बोला गया है कि एक्स ने काम शुरू किया,
शुरू किसने किया, एक्स ने। तो इसका मतलब है कि शुरुआत में काम पे कौन था, एक्स था, और ये काम करता रहता है, काम करता रहता है कितने दिन तक, 8 दिन के बाद छोड़कर चला गया। तो इसका मतलब ये एक्स 8 दिन तक काम करेगा, एक्स 8 दिन तक काम करेगा, उसके बाद वाई काम करेगा क्योंकि एक्स चला जाएगा। बस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। हम देखेंगे एक्स एक्स एक दिन में कितना काम करता है, एक्स एक दिन में 5 काम करता है। जब एक्स एक दिन में 5 काम करता है तो 8 दिन में कितना काम करेगा, 8×5 40 काम करेगा। बचा काम कितना, तो जब बचा काम हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 में अगर हम 40 घटा देंगे तो 160 काम बचा है। इसको कौन करेगा, तो इसको वाई को करना है। वाई को कितना काम करना है, 160 काम। तो वाई का समय कितना आ जाएगा, वाई का समय किसका निकालना है, वाई का समय। तो जब भी वाई का समय निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, कुल काम ऊपर रखेंगे और काम किसको करना है, वाई को। तो वाई की क्षमता कितनी है, 4 है, 4 को हम यहाँ रखेंगे, भाग कर देंगे। तो जब 4 से भाग करेंगे, 4×4 = 16, मतलब कितने बार जाएगा, 40 बार। 4×4 और 4×4 = 16 मतलब 40 बार। तो 40 दिन, इसका मतलब वाई ने कितने दिन तक काम किया, 40 दिन तक, 40 दिन तक काम किया है। तो कुल काम कितने दिन में पूरा हुआ, तो एक्स ने 8 दिन काम किया और वाई ने 40 दिन काम किया। तो इसका मतलब टोटल आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 48 दिन। कुल कितने दिन तक, ये कुल कितने दिन में काम पूरा हुआ, तो 48 दिन में। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। ए एक काम को 48 दिन में कर सकता है, बी उसे 60 दिन में कर सकता है। 48 दिन 60 दिन, वे 12 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और फिर ए चला जाता है, एक भी चला जाता है। तो बी शेष कार्य के 25% कितने समय में, कितने घंटे में पूरा करेगा। चलिए कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, आ जाइए जल्दी से। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुल काम निकालेंगे ए और बी से। ये कोई काम 48 दिन में करता है और ये 60 दिन में, इन दोनों का लासा ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 48 और 60 का लासा कितना हो जाएगा, केवल 5 का गुणा ही है। ठीक है, 48 और 60 का लासा ले लेंगे तो 300 कटेगा, नहीं, 48 और 60 का जो लासा निकालेंगे, ठीक, तो 4 से कटेगा पूरा पूरा, 4 से इसको काट देंगे, बच्चों को 48, और 4 से काट देंगे, 15 चौको 60, 3 से काट देंगे, 3×4 = 12 और 3×5 = 15। अब तो कटेगा नहीं, तो इन्हीं को गुणा कर लेंगे, 5×4 = 20, 20×3 = 60, 60×4 है ना। तो 60×4 कितना हो जाएगा आपका, 6×4 = 24, 240। अब देखो 48 से भाग करेंगे 240 को, तो 48 का मतलब कितना होगा, 4×3 = 12, बरचौक 48, तो कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। और 60 से भाग करना, 60 मतलब 5, 5×5 = 20 और 20×3 = 60, तो कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो ऐसे हम यहाँ पे गुणा भी कर लेते हैं, भाग भी कर लेते हैं साथ में। चलिए हमने काम निकाल लिया, कुल क्षमता भी निकाल ली दोनों की। दोनों में के बारे में बोला गया है कि वे एक साथ काम करते हैं, शुरू में एक साथ काम करते हैं ए और बी, और कितने दिन तक एक साथ रहते हैं, तो ये बोला गया है कि 12 दिन तक एक साथ काम करते हैं। कितने दिन तक, 12 दिन तक। और उसके बाद फिर ए चला जाएगा, तो लास्ट में किसको काम करना है, बी को काम करना है। लास्ट में किसको काम करना है, बी को काम करना है। तो जब 12 दिन दोनों करेंगे तो 12 दिन में कितना काम करेंगे, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 9 काम कर रहे हैं। एक दिन में 9 काम करते हैं, तो 12 दिन में कितना काम करेंगे, गुणा कर देंगे, 108 काम हो गया। 12 दिन में इन दोनों ने कितना काम किया, 108 काम किया है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, बचा काम कितना हो गया। अब बचा काम निकालेंगे, बचा काम निकालना तो 240 में हम 108 घटा देंगे,
तो यहाँ कितना बचेगा, 132 काम। अब 132 काम हमको कराना है, किससे कराना है, बी से कराना है, क्योंकि ए तो चला गया है। 132 काम हमको कराना है बी से, तो समय निकाल लो पहले। समय निकालना है किसका, बी का। तो बी को काम करना है 132, और बी की क्षमता कितनी है, 4। केवल 4 से भाग कर देंगे, तो 4 से भाग करो इसको, 4 से कटेगा ये, 4 तें 12 और 4 तें 12। नहीं, इसमें हमसे क्वेश्चन बोला गया था कि बी शेष कार्य के 25% काम करना है, पूरा नहीं करना है। एक सेकेंड जरा सा, हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं। शेष काम हमारा कितना बचा हुआ है यहाँ पे, 132 बचा हुआ है। हमको ये 132 पूरा काम बी से नहीं कराना है, इसका 25% काम कराना है। ठीक, तो 132 का 25% काम कराना है। 25% मतलब 25/100 से इसको गुणा करो जरा, कितना आ जाएगा। तो जब गुणा करेंगे इसको, तो 25 के 25 और 25 चौको 100, 4 से इसको भाग कर देंगे, 4 से इसको भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 तें 12, फिर एक 4 तें 12। तो हमको कितना काम कराना, 33 काम कराना है, पूरा काम नहीं कराना है। बी से हमको 33 काम कराना है केवल। तो समय निकालिए कितना आ जाएगा, बी को कितना समय लगेगा 33 काम करने में। तो 33 काम है और बी की क्षमता कितनी है, 4 है। तो 4 से भाग कर देंगे इसको, तो लगभग कितने घंटे आ जाएगा, 4 से भाग करेंगे, 4 8 32, बचेगा 1। अब जो 1 बचेगा तो उसको हम लिखेंगे 1/4। 1/4 को हम क्या करेंगे, मिनट में बदलेंगे, तो हम 60 से गुणा कर देंगे, तो 8 घंटे पूरा पूरा हो जाएगा। और जब 1/4 में 60 से गुणा करेंगे, तो 60 से क्यों गुणा करेंगे, नहीं, इसमें हम 24 से गुणा करेंगे, क्योंकि ये दिन है, दिन एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 से गुणा करेंगे। और 4 से भाग करेंगे 24 को, तो कितना हो जाएगा, 4 छंग 24, 6 घंटे हो जाएगा। 8 दिन और 6 घंटे, तो 8 दिन 6 घंटे लास्ट के हो गए समय। बी ने शेष काम 25% कितने समय में और कितने दिन में किया, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 दिन और 6 घंटे। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 दिन 6 घंटे। शेष काम का समय पूछा गया बस। थोड़ा सा इसमें चेंज है, पूरा काम हमको नहीं कराना था, पूरे जो बचा काम है उसका 25% कराना है। तो बचे काम का 25% मतलब 33 काम कराना है। तो 33 को बी की क्षमता मतलब 4 से भाग कर देंगे, तो 8 दिन हो जाएगा और 6 घंटे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में हमको बोला गया कि ए बी सी 6 8 और 12 दिनों में एक काम कर सकते हैं। ये तीनों का अलग अलग समय दिया है। ठीक, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। इसमें देखो बोल दिया गया है कि एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए और सी 2 दिनों के बाद काम छोड़कर चले जाते हैं। ए और सी जो है 2 दिन बाद ये काम छोड़कर चले जाते हैं। तब अब बी शेष काम पूरा करता है, तो पूरा काम करने के लिए आवश्यक दिनों की कुल संख्या बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन वैसे ही है, हम यहाँ से फिर से वही टोटल काम मान लेंगे कि हमने माना कि एक काम है कोई ये। अब यहाँ पे हमको बोला गया कि शुरुआत में तो तीनों थे, ए बी और सी, शुरुआत में तीनों थे और ये काम कर रहे थे। 2 दिन बाद ए और सी चले जाते हैं, तो ए और सी चले जाएंगे तो कौन बचेगा यहाँ पे, जब ए और सी चला जाएगा तो लास्ट में बी बचेगा, और बी को काम करना है बचा काम। तो ये कितने दिन तक एक साथ रहे, 2 दिन तक। क्वेश्चन में दिया है 2 दिन बाद ए और सी चले जाते हैं, तो बचा काम बी को करना है। अब जब दिन पता है तो इनका टोटल कितना काम किया होगा इसको निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्षमता और कुल काम निकाल लेते हैं, ए बी और सी।
ए किसी काम को 6 दिन में, बी उस काम को 8 दिन में, सी उस काम को 12 दिन में। इन तीनों का लासा ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24 हो जाएगा तो 6 चौक 24, 8 त्रिक 24 और 12 दून 24। ये इन तीनों की क्षमता हो गई। ये जो तीनों व्यक्ति हैं शुरू में 2 दिन तक एक साथ रहते हैं, उसके बाद ए सी चला जाता है, ए और सी दोनों चले जाते हैं। तो जब जब ये दोनों एक साथ तीनों एक साथ रहते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं? 4 3 7 2 9। एक दिन में 9 काम करते हैं, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे? 9 दून 18 काम, 9 दून 18 काम। तो बचा कितना काम? बचा काम कितना हो जाएगा? तो जब 24 काम हो गया तो उसमें 18 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 6 काम बचा है। और ये 6 काम किसको करना है? ये 6 काम बी को करना है। 6 काम किसको करना है? बी को करना है। तो जब बताना है कितना समय लगेगा, बी का समय निकालना है, तो क्या करेंगे हम? बचा काम और बी की क्षमता कितनी है? 3, 3 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 1 3, 3 दूनी 6। तो इसका मतलब है कि बी ने लास्ट के 2 दिन तक काम किया। बी ने लास्ट में 2 दिन तक काम किया, तो कितना आया? 2। पूछा गया है कि पूरा समय बताइए, तो 2 दिन ये हो गए शुरुआत में और लास्ट के 2 दिन, तो कितना हो गया? 4 दिन। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को जल्दी से लगाइए। चलिए देखिए, इसमें बोला गया है कि ए किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। बी के बारे में बताया गया, बी उसी काम को 32 दिन में पूरा कर सकता है। बी, ठीक, वे दोनों एक साथ काम करते हैं। वे दोनों एक साथ काम करते हैं और निश्चित समय के बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। काम छोड़ के कौन जा रहा है? बी छोड़कर जा रहा है। तो ए ने शेष काम पूरा किया। ए ने शेष काम पूरा किया तो कुल काम 18 दिन में पूरा हो गया। कुल काम कितने दिन में पूरा हो रहा है? 18 दिन में। तो बी, तो इसमें पूछा गया कितने दिनों के बाद बी ने काम छोड़ा है। देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समझने की जरूरत है। हमसे बोला गया है कि ए और बी जो दोनों हैं, यह हम लिखते रहते हैं। ए और बी ये किसी काम को 24 दिन में करता है और बी उसी काम को 32 दिन में करता है। ठीक, इन दोनों का हम लासा निकाल लेते हैं तो कितना आ जाता है? 32 और 24 का लासा कितना हो जाएगा? 96। लासा कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। इनकी क्षमता भी निकाल लेते हैं। 24 24 चौको 96 होता है और 32 गुणे 3, 32 3 96 होता है। इन दोनों की क्षमता हो गई। हमसे बोला गया है कि वे एक साथ काम शुरू करते हैं। चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं कि काम करना है कितना, कितना काम करना है? 96 किलोमीटर लंबी सड़क बनाना है। शुरू में तो एक साथ थे ए और बी। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए जरा। शुरू में एक साथ थे ए और बी और काम करते रहते और कहीं बीच में किसने छोड़ दिया? बीच में कहीं पे बी ने छोड़ दिया काम और ए ने शेष काम पूरा किया। तो आगे का काम किसने पूरा किया? ए ने पूरा किया है आगे का काम। लेकिन हमसे ये बोला गया है तो कुल काम 18 दिन में पूरा हो गया। 18 दिन, इसको ध्यान से देखिए जरा। 18 दिन में कितना काम पूरा हुआ? पूरा काम यहां से लेके यहां तक पूरा काम 18 दिन में पूरा हुआ। 18 दिन में पूरा काम हुआ। तो इसका मतलब क्या है? शुरू से लेके लास्ट तक कौन आदमी था काम पे? तो आप कहेंगे ए था। बी शुरू में काम किया लेकिन बीच में कब छोड़ा नहीं पता है, उसी को निकालना है। शुरू से लेके लास्ट तक काम किसने किया है? तो ए ने किया है। और शुरू से लेके लास्ट तक कुल कितने दिन तक काम हुआ? तो 18 दिन तक काम हुआ है। तो हम क्या करेंगे? ए का काम निकाल लेंगे। जब ए का काम निकाल लेंगे तो जो बचा काम होगा वो बी ने किया होगा और बी कितने दिन में करके छोड़ा है वो समय निकाल लेंगे। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन में। तो हमसे बोला गया है कि जो ए है, ए एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम करता है। तो 18 दिन में कितना काम करेगा? 18 दिन में कितना काम करेगा? 18 चौ 72। ए ने कितना काम किया? 72। तो
शुरू से लेके लास्ट तक पूरी दम लगा देगा अगर ए, तो 72 ही काम कर पाएगा। तो बचा काम कितना हो जाएगा, 96 हम में क्या करेंगे, हम इसमें 72 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और यहाँ 2, 24 काम बचा है। अब इसका मतलब ये जो 24 काम है इस किसने किया होगा, तो बी ने किया होगा इस काम को, क्योंकि शुरू से लेके लास्ट तक अगर ए अपनी पूरी ताकत से काम करेगा तो 18 दिन में काम खत्म हो जाता है। तो 18 दिन में उसने 72 ही काम किया है। तो जो बचा काम होगा वो किसने किया होगा, बी ने किया होगा। तो जब बी ने किया है तो बी का समय निकाल लेंगे, बी का समय निकाल लेंगे। बी का समय निकालना है तो हम क्या करेंगे, जितना काम बचा है और किसने किया होगा, बी ने, बी की क्षमता कितनी है, 3 है, 3 से भाग कर देंगे, 3 × 8 = 24, 8 दिन हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि बी जो है शुरुआत में काम करता है और कितने दिन तक काम करता रहता है, 8 दिन तक। उसके बाद बी छोड़ देता है और अंत तक ए करता रहता है और 18 दिन में काम खत्म हो जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि काम जो है, जो काम है वो कितने दिन में, बी जो है, बी कितने दिन तक काम किया, तो 8 दिन तक काम किया। बी कितने दिन पहले काम छोड़कर चला गया, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो 18 दिन में काम होना था पूरा, 8 दिन करके गया, तो इसका मतलब 10 दिन पहले काम छोड़कर चला गया है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कितने दिन में काम छोड़ दिया, तो इसका मतलब शुरुआत में तो 8 दिन काम करके छोड़ दिया, आंसर कितना हो जाएगा, 8 दिन। लेकिन जब ये पूछा था कितने दिन पहले काम छोड़ दिया है, तो फिर 18 में 8 घटा देंगे तो 10 दिन पहले छोड़ा है। क्योंकि तो 8 दिन क्या आया, ये जो 8 दिन आया है ये शुरुआती का समय है, क्योंकि शुरुआत में काम करते करते 8 दिन के बाद छोड़ देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 दिन। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को लगाइए जल्दी से, बेहतरीन क्वेश्चन है सारे। देखिए इस क्वेश्चन में भी सेम वैसे ही दिया है कि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ काम करते हैं लेकिन निश्चित समय के बाद ए का काम छोड़कर चला गया। अब इसमें कौन जा रहा है, ए जा रहा है छोड़ के। तो और बी ने शेष काम पूरा किया, तो कुल काम 9 दिन में पूरा हो जाएगा। पूरा काम कितने दिन में पूरा होना है, 9 दिन में, शुरू से लेकर लास्ट तक 9 दिन लगेंगे। और बी को, ए को इसमें छोड़ के चला जाना है, तो वही सेम है। हम मान लेते हैं ये काम है, इतनी लंबी सड़क बनाना है, रस्सी मान लो, इतनी लंबी रस्सी बनाना है। तो हमसे बोला गया कि शुरुआत में ये दोनों एक साथ काम करते हैं, ए और बी, और काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। बीच में ए को चला जाना है, तो लास्ट में किसको काम करना है, बी को काम करना है। लास्ट में कौन काम करेगा, बी करना है। अब है क्या कि इसमें बोला गया कि कुल 9 दिन, ये पूरा काम कितने दिन में होगा, कुल 9 दिन में काम पूरा होना है। तो इसका मतलब जब शुरू में तो ए और बी दोनों थे, बीच में ए चला जाएगा तो लास्ट तक कौन काम करेगा, बी करेगा। तो जो बी है ये अपनी पूरी ताकत से कितना काम कर पाएगा 9 दिन में, वही निकाल लेना है। तो पहले हम देखते हैं कुल काम कितना है, ए और बी ये 10 दिन में पूरा कोई काम करता है और वही काम बी 15 दिन में करेगा। इन दोनों का लासा ले लेंगे, 30 हो जाएगा, 10 33 और 15 दूना 30 इनकी क्षमता हो गई। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे शुरू से लेके लास्ट तक कौन था, बी था। बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 9 दिन में कितना काम करेगा, 9 दिन में कितना काम करेगा, तो 18 काम करेगा। अब जब 18 काम किया है तो बचा काम कितना, बचा काम कितना हो जाएगा, तो कुल 30 है, 30 में हम 18 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 बचा। अब जो 12 है इसको किसने किया होगा, तो 12 काम ए ने किया होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो आदमी शुरू से लास्ट तक करेगा वो 18 ही काम कर पाता है, चाहे जितनी ताकत से करे। ठीक है, 18 ही काम कर पाएगा अपनी पूरी ताकत से। तो जो बचा काम होगा, जो एक्स्ट्रा काम है वो किसने किया होगा, ए ने किया होगा। तो ए का यहाँ से समय निकाल लेंगे। ए ने कितना काम किया है, 12 काम किया है, लेकिन कितने समय तक किया है इसको निकालना है। तो 12 काम है और ए की क्षमता कितनी है, 3, 3 से भाग कर देंगे, 3 × 4 = 12, 4 दिन।
इसका मतलब है जो ए है वो काम पे कितने दिन तक था, 4 दिन तक था। काम पे 4 दिन था, लेकिन पूछा जाए कितने दिन पहले काम छोड़ा है, तो 9 दिन तक काम होता है, 4 दिन तक काम किया उसके बाद छोड़ दिया, इसका मतलब पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ा है ना। तो दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 दिन बाद छोड़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए, बी और सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में एक साथ काम कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन एक निश्चित समय के बाद बी और सी ने काम छोड़ दिया। ए ने शेष काम पूरा किया तो कुल काम 7 दिनों में पूरा हो गया। ठीक है, फिर पता करें कि कितने दिनों के बाद बी और सी ने काम छोड़ा। सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें दो लोग हैं, बी और सी दोनों चले जाते हैं, तो ए को लास्ट तक काम करना है पूरा काम। सेम क्वेश्चन, आप इसको लगा के कमेंट में इसका आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन की जो आंसर है उसको कमेंट में बताइए जल्दी से, हम आपका कमेंट जरूर देखेंगे और अगले वीडियो में नाम बताएंगे किसने आंसर सही दिया है इसका। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखना है हमको। हाँ, ये आ गया हमारा दूसरा टाइप का क्वेश्चन। जो हमने 2 टाइप बताया उसमें ये दूसरा टाइप हो गया। अब इसमें भी हम थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से ही बताएंगे। हमसे बोला गया कि ए और बी क्रमशः 10 और 12 दिन में कोई काम, है ना, ये करते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए ने काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। सेम वैसे ही है, हम मान लेते हैं कि काम है, इतनी लंबी नहर है, खोदना है इसको। तो पहले हम देखते हैं नहर है कितनी। हम बाहर इधर पे लगा लेते हैं ए और बी। ये किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 12 दिन में करता है। इन दोनों क्षमता कुल काम कितना हो जाएगा, लासा कितना हो जाएगा इनका, तो लासा हो जाएगा 60। 10 छक्का 60 और 12 पंचे 60, ये इन दोनों क्षमता हो गई। मतलब है कि जो ए है एक दिन में 6 काम करेगा, बी एक दिन में 5 काम करेगा। शुरुआत में एक साथ काम करते हैं, ए और बी एक साथ काम करते हैं, काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। जैसे ही पता चला कि इसमें कहा गया कि ए ने काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ दिया, तो जब पता चला कि एक दिन बचा है, एक दिन बचा है, तो किसने काम छोड़ दिया, ए ने छोड़ दिया। तो लास्ट का जो बी ने किया हो, किसने किया होगा, बी ने। लास्ट का एक दिन काम किसने किया होगा, बी ने किया होगा। ये एक है। फिर से देखिए, ए और बी शुरुआत में काम शुरू करते हैं, लेकिन जब ए को पता चलता है कि काम पूरा होने वाला है, ठीक, काम पूरा होने वाला है, उससे एक दिन पहले ही बी के घर से फोन आ जाता है और तुरंत गाड़ी उठाता है और भाग जाता है घर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमें पता चल गया कि लास्ट का एक दिन काम किसने किया है, बी ने किया है। जब हमको दिन दिया है तो बी का हम काम निकालेंगे कि बी ने कितना काम किया होगा, क्योंकि बी एक दिन में कितना काम करता है, 5। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 ही हो जाएगा, 5 के 5। इसकी क्षमता को उसके समय से गुणा कर देंगे तो कुल काम बी ने कितना किया लास्ट में, 5। तो इसका मतलब पूरा काम 60 है। पूरा काम कितना है, 60 है। बचा काम कितना, बचा काम 60 में हम घटा देंगे 5, मतलब 55। 55 काम किसने किया होगा, तो ये दोनों ने किया है। 55 काम किसने किया, इन दोनों ने किया है। तो जब दोनों ने किया है तो कितने दिन में किया है, तो हमको समय निकालना है। समय किसका निकालना है, ए और बी दोनों का, कि दोनों ने मिल के किया तो कितने दिन में किया। तो 55 काम है तो दोनों ने किया, तो इनको दोनों की क्षमता जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, 11। 11 से भाग कर देंगे इसको, तो जब 11 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 11 के 11, 11 5 55, कितना आ जाएगा, 5 दिन। तो इसका मतलब है कि जो ए और बी हैं ये 5 दिन तक एक साथ रहते हैं।
5 दिन तक। उसके बाद ए चला जाएगा और लास्ट में बी काम करेगा। पूछा गया कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, तो 5 दिन ही है, लास्ट का 1 दिन ही है, तो टोटल कितना हो गया, 6 दिन हो गया। 5 दिन ये एक साथ वाले और लास्ट का 1 दिन, तो हो गए 6 दिन। कुल काम कितने दिन में समाप्त हुआ, 6 दिन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम जल्दी से। ये देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसको भी हम जल्दी से देखते हैं। ये काम ये है और हम पहले काम और क्षमता निकालेंगे ए और बी की। ये 8 दिन में करता है और ये बोला गया है 12 दिन में। 8 और 12 दिन उन्होंने एक साथ काम मिलकर शुरू किया, मिलकर शुरू करेंगे, एक साथ काम करना शुरू करेंगे और काम करते रहेंगे। जैसे पता चला कि पूरा होने वाला है तो ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो 2 दिन पहले ए ने छोड़ा है, तो ए जब छोड़ देगा तो लास्ट का काम किसने किया होगा, बी ने किया होगा। कितने दिन तक, 2 दिन तक। लास्ट का काम किसने किया है, बी ने किया है 2 दिन तक। तो जब दिन पता हो गया तो हम कार्य भी निकालेंगे कितना किया होगा 2 दिन में काम। पहले यहाँ देखते हैं कुल काम कितना है। 12 और 8 का लासा कितना हो जाएगा, 24। 8 से भाग कर देंगे, 8 त्रिक 24 और 12 दून 24। क्षमता हो गई ए और बी की। अब देखिए लास्ट का हमको समय दिया है, तो हम यहाँ से बी का काम निकालेंगे। बी ने कितना काम किया है, बी 1 दिन में 2 काम करता है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा, 2 दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। 4 काम किया है तो बचा काम कितना, क्योंकि बचा वही काम है जो इन दोनों ने शुरुआत में किया होगा। बचा काम 24 कुल काम है, 24 में हम 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 काम। इसका मतलब 20 काम इन दोनों ने किया है। इन दोनों ने कितना काम किया है, 20 काम किया है। तो हमको यहाँ पे ए और बी का समय निकालना है, तो कुल काम 20 है और दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 2 5। 5 से भाग करेंगे, ए और बी दोनों क्षमता जोड़ लेंगे, 5 हो जाएगा। 5 के 5, 5 चौके 20। इसका मतलब 4 दिन। इन दोनों ने शुरुआत में कितने दिन तक काम किया है, 4 दिन तक। ये भी कह सकते हैं कि ए ने 4 दिन तक काम किया, उसके बाद चला गया और लास्ट में बी ने किया। पूछा गया है कि काम कितने दिन में पूरा हुआ, तो 4 दिन ये वाला और लास्ट के 2 दिन, तो 4 2 6 दिन हो जाएगा आंसर इसका। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देख लीजिए जल्दी से। इसमें भी वही है, हम पहले यहाँ पे क्षमता निकाल लेते हैं और काम निकाल लेते हैं। ए और बी सी 10 12 और 15, इन तीनों का लासा निकालेंगे तो पता है 10 12 15 का लासा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 10 छक्का 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60। ठीक है, हम फिर एक बार डायग्राम को बनाएंगे। इसमें कहा गया कि वे एक साथ काम शुरू करते हैं। चलिए मान लेते हैं कि एक साथ थे शुरू में, और कब तक थे, लेकिन बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो ये काम कर रहे हैं जैसे पता चला कि 3 दिन बचे। जैसे पता चला कि 3 दिन बचे, बी ने छोड़ दिया। तो जब बी ने छोड़ दिया तो लास्ट का काम किसने किया होगा, जो लोग बचे हैं ए और सी। लास्ट के कितने दिन तक काम किया, 3 दिन तक काम किया। लास्ट के 3 दिन तक किसने काम किया है, बी और सी ने, क्योंकि ए और सी ने, बी चला गया था ना। अब ये दोनों व्यक्ति जो हैं, ये दोनों व्यक्ति ए और सी, ए कितना काम करता है, 6 काम करता है और सी 4 करता है, तो दोनों मिलके 10 काम करते हैं एक दिन में। तो 3 दिन में कितना काम करेंगे, 3 दिन में तो कितना हो जाएगा, 10 दिन 30 काम। इन दोनों ने कितना काम किया, लास्ट के 3 दिन में 30 काम किया, तो बचा काम कितना हो जाएगा, बचा काम हो जाएगा 60 में 30 घटा देंगे तो 30 काम बचा है, और इसको किसने किया है, इन तीनों ने किया है शुरुआत में। तो कितना समय लिया होगा, ए बी सी का कुल समय निकालना है, तो 30 काम है और इन तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, जोड़ लेंगे। जब तीनों लोग हैं तो तीनों की क्षमता जोड़ेंगे ना, 6 4 10 5 15। 15 से भाग कर देंगे इसको, तो जब 15 से भाग कर देंगे तो 15 दूना 30,
तो इसका मतलब 2 दिन तक किया है। इन दोनों ने शुरुआत में तीनों ने 2 दिन तक काम किया। तो पूछा गया है कि कुल कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, तो 2 दिन ही है, लास्ट के 3 दिन ही है, तो 5 दिन इसका आंसर हो जाएगा। हो गया, समझ में आ गया सबको। चलिए एक क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। ये इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देख लीजिए एक बार। फिर हम लगाते हैं इसको। जल्दी से पढ़ लीजिए पूरा क्वेश्चन। तो आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। चलिए देखते हैं। इसमें कहा गया कि ए अकेले एक काम 14 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी काम को 28 दिन में, और सी अकेले उसी काम को 56 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ मिलकर काम प्रारंभ करते हैं, ठीक है, इस प्रकार कार्य पूरा करते हैं कि बी अंतिम 2 दिन कार्य नहीं करता। मतलब है कि लास्ट के 2 दिन काम नहीं करेगा, और ए अंतिम 3 दिन कार्य नहीं करता है। मतलब है कि जब 3 दिन नहीं करेगा तो बी से पहले चला गया ये, 3 दिन नहीं करेगा तो बी से पहले गया ए, और उसके बाद फिर बी गया। तो सारा कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। चलिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको समझने की थोड़ा सा ज़रूरत है। हम मान लेते हैं कि कोई काम है, ठीक, ये मान लीजिए। इसमें हमसे बोला गया है कि ये जो व्यक्ति हैं, जिसमें बोला गया है कि शुरुआत में तो तीनों थे एक साथ, शुरुआत में तीनों थे, ए बी और सी, शुरुआत में तीनों थे। ये तीनों एक साथ काम कर रहे थे, लेकिन पता चला कि जब काम पूरा होने वाला था तो उससे 2 दिन पहले कौन गया, बी, और उससे 3 दिन, मतलब है कि 3 दिन पहले गया ए। यहाँ तक बी ने काम किया है, शुरू से लेके यहाँ तक बी ने काम किया है, और यहाँ से यहाँ तक ए ने काम किया है। तो आपको पता चलेगा कि लास्ट का जो दिन था, लास्ट के जो 2 दिन थे, लास्ट के 2 दिन किसने काम किया है, सी ने काम किया है। तो इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं। लास्ट में जो दिन है, लास्ट में किसने काम किया, सी ने काम किया। कितने दिन तक, 2 दिन तक। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि पहले कौन जाता है। क्वेश्चन में तो लिखा है कि बी 2 दिन पहले जाता है और ए 3 दिन पहले जाता है। तो इसका मतलब जो 3 दिन पहले गया वो बी से पहले गया है, 1 दिन पहले। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे काम बी और सी ने 1 दिन एक साथ किया है। कितने दिन तक, 1 दिन। बी और सी ने एक साथ किया है, और बाकी समय इन तीनों ने पहले शुरुआत में किया है। देखो एक बार फिर से हम बता देते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक तीनों एक साथ थे, फिर ए चला गया। जब ए जाता है तो बी और सी थे, और फिर उसके बाद बी भी चला गया, तो लास्ट में कौन बचा, केवल सी बचा, 2 दिन। तो वही हमने लिख दिया है कि शुरुआत से 2 दिन पहले बी गया, और उससे 1 दिन पहले, मतलब 3 दिन, अंत से 3 दिन पहले ए चला गया। तो शुरुआत में 2 दिन बी ने काम किया है, सी ने काम किया, और उससे बी और ए के जाने के बीच में जो बी 1 दिन रहा है, क्योंकि ए जब जाता है तो उसके 1 दिन बाद ही तो बी जाता है। तो बी और सी 1 दिन काम किए हैं बीच में, और उससे पहले तो पता है कि तीनों ने मिलकर किया है। तो यहाँ पे हम पहले ये निकाल लेंगे कि सी ने कितना काम किया है। जो सी है, पहले हम क्या निकालेंगे, इनका कुल समय और क्षमता निकाल लेते हैं। ए बी और सी, ये किसी काम को 14 दिन में करता है, बी 28 दिन में, और सी 56 दिन में। इन तीनों का लासा निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 56 ही आएगा। ठीक, 14 चौको 56, 28 दूना 56, और 56 इक्के 56, ये तीनों क्षमता हो गई। अब देखिए यहाँ पे
सी 2 दिन तक काम करता है लास्ट में, तो सी एक दिन में एक काम करता है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा, तो 2 काम हो गया। बी और सी, बी और सी दोनों मिलके काम करते हैं 1 दिन, तो बी और सी देखो, बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे, 3, तो एक दिन का जब गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 ही आएगा। तो 3 काम ये हो गया, 2 काम ये हो गया। अब जो बचा काम होगा वो तीनों ने मिलके किया होगा, तो बचा काम कितना, बचा कार्य निकालेंगे तो 56 में कितना घटा देंगे, 56 में घटा देंगे आपका 3 तो 5, 5 घटा देंगे, 56 में हम 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 51। इसका मतलब इन तीनों ने कितना काम किया है, इन तीनों ने 51 काम किया है। तो जब 51 काम किया तो कितने समय में किया होगा, तो समय निकालना पड़ेगा। ए बी सी तीनों का हमको समय निकालना है, तो कुल काम 51 है और तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगा, 4 3 7, 7 से भाग कर देंगे तो 51/7 इनका समय हो जाएगा। कितने दिन ये, लेकिन हमको पूरा समय पूछा जा रहा है, तो पूरा समय कैसे निकालेंगे, तो पूरा समय कितना हो जाएगा, पहले ये देखिए कि शुरुआत का 51/7 दिन ये हो गया, 51/7 इन तीनों का समय है, इन तीनों का समय 51/7 है। लेकिन एक दिन ये वाला और लास्ट के 2 दिन ये, तो 3 दिन ये भी जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 3 दिन ये भी जोड़ेंगे, तो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 51 + 7×21/7 हो जाएगा। जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 72/7। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 72/7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 72/7 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो जो हमने एक क्वेश्चन बीच में आप लोगों को लगाने के लिए दिया है, तो उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगले वीडियो में हम उसका नाम ज़रूर लेंगे जिसका आंसर सही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।